बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी दोस्तों, आज हम आपके सामने बड़ा ही दिलचस्प वाक़या पेश करने जा रहे हैं। यह वाक़या है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दो औलादों का। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही मशहूर वाक़या है हाबिल और काबिल का। इस वीडियो में हमें मालूम भी पड़ेगा कि दुनिया का सबसे पहला कातिल और सबसे पहला कत्ल कौन है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के बीच ये झगड़ा किस चीज़ का था कि जिसके चलते एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बाकी को पूरी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने जब हज़रत है आदम अलैहिस्सलाम और माँ हुआ कुछ पर उतरा, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम संदीप के पहाड़ पर उतरे, और हज़रत हव्वा जगह में तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात अराफात के मुकाम पर हुई। दोनों ने एक दूसरे को वहीं पर पहचाना। इसीलिए इस मैदान को आराफात कहते हैं, यानी पहचानने की जगह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे तो इनसे अरबी ज़ुबान भी ले ली गई थी, यानी भुला दी गई थी। इतने रोज़ तक सूर्य यानी ज़बान में कलाम फरमाया तो तौबा कबूल हुई, और तौबा कबूल होने के बाद अरबी ज़ुबान भी आता हुई। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तमाम आलम के जानवरों को आवाज़ दी कि यह जानवरों, हक़ ताला ने तुम पर अपना खलीफा भेजा है, इसकी इताअत करो और फरमानबरदारी करो। दरियाई जानवरों ने सर उठाकर हामी भारी, और खुशी से जानवर आपके आसपास जमा हो गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन पर हाथ फेरने लगे। जिस पर इनका हाथ पहुंच गया वह अहले और खानकी बन गए, जैसे घोड़ा, बकरी, बिल्ली वगैरह। और जिस पर आपका हाथ ना पहुंचा वह जंगली और हब्सी बन गए, जैसे हिरन वगैरह। इस वाक्य के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आए मेरे मौला, मेरी औलाद बहुत कमज़ोर है। इब्लीस का फ़रेब बहुत सख्त है। अगर तू इनकी मदद ना करेगा तो वह इब्लीस से कैसे बच सकते हैं। उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ए आदम, तुम्हारे और अहकम थे, आपकी औलाद के और अहकाम होंगे। हम हर इंसान के साथ एक फ़रिश्ता रखेंगे। तब आपने खुश होकर शुक्रिया किया। हज़रत हव्वा 20 या 24 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमला हुई। हर हमले में 2 बच्चे पैदा हुए, एक मुज़क्कर और एक मवंस, एक हमल से दूसरे। हल्के बच्चों का ऐसा हुक्म था जैसा मुख्तलिफ माँ बाप के बच्चों का होता है, यानी पहले हमले के बच्चे का दूसरे के बच्चे से निकाह होता था। इसी तरह दूसरे हमल के लड़के का जो पहले हमले के लड़की से निकाह होता था। उस वक्त वह ज़मीन पर ऐसा कानून था कि एक हमला होने के बाद फिर दूसरा हमला होता था, उन्हीं का आपस में निकाल होता था। लेकिन बाद में इस कानून को बदल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बच्चे हुए से पैदा हुए, सिवाय हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के। हज़रत हव्वा ने हज़रत शीश को सिर्फ़ अकेला ही पेश किया, इनके साथ जुड़का कोई बच्चा नहीं थी। ये सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इज़्ज़त व तकरीर के लिए मालिक। कल मुल्क ने एक बच्चे से ही हमला किया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नूर आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होकर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि यह नूरे मुबारक पाक औरत की तरफ मुस्तकिल करना। फिर हज़रत हसन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यही वसीयत की। यह सिलसिला अपने अब्दुल मुत्तलिब, जो कि अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दादा हैं, उन तक चलता रहा कि हर शख्स ने अपने बेटे को इस नूर की तरफ मुस्तकिल करने की वसीयत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी औलाद और औलाद के औलाद और वग़ैरह 40,000 से ज़्यादा हो गई, और 1 लाख पहुँच जाने का ज़िक्र मिलता है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सभी औलाद में से काबिल और हाबिल भी थे। काबिल बड़ा था, हाबिल छोटा था। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था, जो बहुत ज़्यादा हसीनो ज़मीन जी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लाइमा था, जो कि खूबसूरती में कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होना था। लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह मेरे साथ होगा। उस वक्त ऐसा कानून था कि जो बच्चे साथ में पैदा होते थे उनको छोड़कर अगले हमल वाले बच्चों से,
यानी अगली बार पैदा होने वाले बच्चों से उनका निकाह किया जाता था, लेकिन आज ये हराम है। बहरहाल जब काबिल ज़िद और हठधर्मी शुरू कर दी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम दोनों अल्लाह की राह में कोई कोई चीज़ें पेश करो, जो सच्चा होगा उसकी नियाज कबूल हो जाएगी और जो झूठा होगा उसकी तरफ से पेश किया गया नियाज कबूल नहीं होगा। उस वक्त कबूलियत की अलामत थी। उस वक्त कबूलियत ऐसी होती थी कि जिसका सदका कबूल हो जाता था उसे कुदरती तौर पर आने वाली आग जलाती, और जो कबूल नहीं होता उसे आग नहीं खाती थी। काबिल एक अंबार गंदुम और हाबिल ने एक बकरी और एक दुम्बा अल्लाह की राह में पेश किया। दोनों ने यह कहकर पेश किया, आसमान की आग ने हबील जो कि हक पर था उसकी सदके को खाकर कबूलियत दी और काबिल के सदके को आगे ने न खाकर दरकिनार कर दिया। काबिल के दिल में हसरत बुल्स वकीना भड़क उठा। उसने हाबिल को कत्ल करने की धमकी दे दी। अल्लाह ताला ने इस वाक्य को कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया है, हाबिल हक पर थे, इनके तनख्वाह के पेश नज़र इनका सदका कबूल हो गया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ मेरे और तुम्हारे गुनाह तुम्हारे ही पल्ले पड़े। इसका मकसद यह है कि तुमने अपने बाप की नाफरमानी का वह गुनाह भी तुम्हारे ज़िम्मे, और अगर मुझे कत्ल करना चाहते हो तो कर लो, मेरे कत्ल का गुनाह भी तुम्हारे ज़िम्मे होगा। आखिरकार काबिल ने हाबिल को कत्ल कर ही दिया। उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम मक्के गए हुए थे। उसने इनके पीछे अपने भाई को कत्ल कर दिया था। इस ज़मीन पर पहला कत्ल था, इसीलिए काबिल जानता नहीं था कि वह अपने भाई को कैसे कत्ल करें। तो शैतान लई ने इसके सामने एक परिंदे का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से फोड़ दिया। काबिल को पता चल गया कि इसी तरह से मुझे भी कत्ल करना है। हाबिल बकरियां चराते थे, एक दरखात के नीचे सोए हुए थे, तो काबिल ने उनके सिर पर पत्थर मारा और उन्हें कत्ल कर दिया। इस वक्त इस हाबिल की उम्र 20 साल थी। अब्दुर्रहमान बिन हज़ारों से मरवी है कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया तो उसकी अक्ल जायल हो गई, दिल में समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई। इसी तरह पागलपन ही रहा। कत्ल करने से पहले रंग उसका सफ़ेद था और कत्ल करने के बाद उसका तमाम जिस्म काला हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन से वापस होने पर काबिल से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं को इसका ज़िम्मेदार तो नहीं था कि मैं उसका ध्यान रखता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने उसे कत्ल कर दिया है, इसीलिए तेरा जिस्म सिया हो चुका है। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जाली मन कत्ल होगा उसके कत्ल का आजाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे पर भी होगा, क्योंकि सबसे पहले इसी ने कत्ल की शुरुआत की थी। यानी जिस तरह कत्ल करने वाले को कत्ल का आजाब होगा उसी तरह से कत्ल की शुरुआत करने वाले को भी आजाब होता रहेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेटे के कत्ल पर इतने ज़्यादा गमज़दा हुए कि 100 साल तक आप मुस्कुराए नहीं, और 100 साल के बाद आपको एक और बेटे की बशारत दी गई। आपको कहाँ गया? अल्लाह ताला आपको ज़िंदा रखें। अल्लाह ताला आपको एक और बेटा अता फरमाने वाला है, तो आप मुस्कुराए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के कत्ल होने के बाद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम हुए, और आदम अलैहिस्सलाम के वली अहद बने काबिल जब हाबिल को कत्ल कर दिया तो अब यह नहीं जानता था कि क्या करें, इसी तरह छोड़ देना। पर इसे यह खतरा था कि दरिंदे खा जाएंगे तो वह अपने भाई की लाश को बोरी में डालकर रख दें। फिर तरह आप यहाँ तक कि लाश बदबूदार हो गई। इसे छुपाने की कोई तरकीब मालूम ना थी और उसे कोई तरीका भी मिल नहीं रहा था कि मैं इस लाश का क्या करूं। बहुत ही परेशान था। अल्लामा नासिर रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुकाम पर 3 वजह बयान की है, मगर ये मशहूर पहली बात है कि अल्लाह ताला ने 2 कुओं को भेजे। दोनों लड़े एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया और अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को खोदा और मुर्दा कौवे की लाश को इस गड्ढे में डालकर और मिट्टी डाल दी। इससे काबिल को भी पता चल गया कि मुझे भी ऐसा ही करना है, और बहुत परेशान हुआ कि मैं इसको वे से ज़्यादा आजिज़ हो गया हूँ कि मैं इतना भी काम न कर सका। काबिल तंग आकर बिल्कुल इसको इसी तरह दफन कर दिया। अल्लाह ताला ने कौवे भेजे जिन्होंने मिट्टी खोद खोद कर इस लाश पर मिट्टी डाली और इसे छुपा दिया। यह देखकर काबिल को बहुत अफसोस हुआ कि हाबिल को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी और मैं कितना जलील हो गया। कौवे की आदत यह है कि कोई खाने की चीज़ इसके पास हो तो इसे दूसरे वक्त के लिए ज़मीन में दबा देता है। इसलिए जब किसी चीज़ को ज़मीन में छुपाया तो काबिल को पता चल गया कि मुझे भी अपने भाई की लाश को ऐसे ही छुपाना है, और साथ कौवे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत पशेमान भी हुआ कि मुझे तो कौवा ही अच्छा है। जैसे चीज़ों को छुपाना आता है काबिल को नदामत।
अल्लाह ताला के खौफ की वजह नहीं थी और ना ही भाई के लिए तड्डढ़ थी, बल्कि इसे नदामत इस पर हुई कि वह भाई के लाश को उठाया, फिर इसको कोवे की तरह दफन ना कर सका, और इसी वजह से नादिम हो रहा था कि वह भाई को कत्ल करने के बावजूद खुद अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि इससे माँ बाप भाई बहन सब नाराज़ हो गए थे। और वजह यह भी थी कि जब उसने देखा कि एक कौवे ने बड़ी महारत से दूसरे की लाश को दफन किया, तो इसे नादिम हुआ था कि मुझे तो अपने भाई पर इतना रहम भी नहीं आ सकता जितना कौवे को हुआ था। इसने कोई तौबा नहीं की और नदामत इसे सिर्फ अपनी हमाकत पर थी, और इसी तरह दुनिया में कब्र बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहली कब्र हाबिल की थी। तो यह था हाबिल और काबिल का वाक़या, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया और वह इसे पहला कातिल और पहला कत्ल साबित हुआ। तो प्यारी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।